अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जवेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और ये मुल्क आज से 52 साल पहले दुनिया के गरीब मुल्कों में आता था। दोस्तों, ये एक जजीरा नुमा इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क कैसे इतनी गुर्बत से अमीर तरीन मुल्क बन गया, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कतर के मशहूर मकामात कौन से हैं और कतर की तारीख क्या है, कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में कैसे कामयाबी हासिल की और बहुत से ऐसे हकाइक जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चले दोस्तों, अब वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, कतर, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है, कतर का कुल रकबा 11,627 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 158 नंबर का मुल्क है। और दोस्तों, अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 27 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 143वें नंबर पर आता है। दोस्तों, कतर का बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब के साथ लगता है और बाकी तीनों तरफ खलीज फारस का समंदर है। दोहा कतर का कैपिटल है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, दोहा की कुल आबादी 14 लाख है। कतर में ज्यादातर आबादी का मजहब इस्लाम है और ये मजहब सरकारी हैसियत भी रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर में मुसलमान है 14% ईसाई और 14% हिंदू और बाकी 4% लोग दूसरे मजाहब से तल्लुक रखते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,29,000 है, जो पाकिस्तान के हिसाब से 3.8 मिलियन रुपए से ज्यादा बनती है, जो फ्रांस में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी है, जो 1980 में पैदा हुए और 2013 से हुकूमत चला रहे हैं। कतर में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट तमीर किया गया जो दोहा में मौजूद है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में आता है, जो हर साल 50 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है और साइज के लिहाज से ये दुनिया का नामा बड़ा एयरपोर्ट भी है। दोस्तों, दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो आज तक कोई अरब मुल्क नहीं करवा सका। और कतर ने अपने वर्ल्ड कप में जो इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की, वो काबिल तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से हैरत अंगेज मंजर हमें देखने को मिले, जिनका जिक्र करना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, आम तौर पर हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट के लिए सिंगर या डांसर्स को बुलाया जाता है, लेकिन कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का आगाज भी कुरान पाक से किया गया और कुरानी आयात से बताया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है, ये अमन का दीन है। किसी सिंगर एक्टर की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो गैर मुस्लिमों को अपने दलाइल और इल्म से इस्लाम की तरफ माइल करते हैं, और हाफिज कुरान की तिलावत भी पूरे स्टेडियम में करवाई गई। दोस्तों, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो। इस वर्ल्ड कप से कतर ने भी बहुत पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप से $6,314 मिलियन कमाया, जो फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज्यादा इनकम थी। अगर हम करेंसी की बात करें तो एक रियाल पाकिस्तानी 75 रुपए के बराबर है और इंडियन 23 रुपए के बराबर है। दोस्तों, अब आपको 2023 से कुछ साल पीछे 1971 में ले जाते हैं। ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कतर 1971 में एक गरीब तरीन मुल्क था और ये मुल्क 1971 से पहले तक बरतानिया के कब्जे में भी था। यहाँ के लोग मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। दोस्तों, बरतानिया ने जितने भी इलाकों में कब्जे किए थे, उनमें से ये सबसे गरीब तरीन इलाका था। लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया, जो सिर्फ 52 साल पहले तक दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था और आज वो इतना अमीर है कि फ्रांस, जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान और दूसरे मुल्क भी अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन हमने आजादी तो हासिल कर ली, पर आज भी हम वहीं खड़े हैं। कतर, दुबई और सऊदीया जैसे मुल्कों ने आजाद होने के बाद तरक्की की इतनी रफ्तार पकड़ी कि हम 100 साल भी इतनी तरक्की नहीं कर सकते। यह मुल्क 3 सितंबर 1971 में बरतानिया से आजाद हो। हर जगह गरीबी थी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अमीरी क्या होती है,
लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने मछलियों के साथ साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया। समंदर से मोती ढूंढकर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। साल 1971 में आजादी के बाद अब्दुल्ला बिन जासिम को कतर का बादशाह बना दिया गया। इसके बाद कतर ने अपने कुछ लोगों को बाहर दूसरे मुल्कों में भेजा ताकि पैसा कमा के कतर में भेजे। आज के दौर में कतर रूस और ईरान के बाद गैस पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क। कतर ने अपने मुल्क में भी गैस और तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। इस तरह पूरी दुनिया ने कतर से गैस और तेल लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पैसा कतर में आना शुरू हो गया। दोस्तों मछली का काम लोगों ने छोड़ दिया और तेल और गैस की तरफ अपना रुख किया। सबसे अच्छी चीज ये थी कि मुल्क के बादशाह ने करप्शन की बजाय तमाम पैसा मुल्क की तरक्की पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों को पक्के घर, पक्की सड़कें और खाने की बेहतरीन चीजें फराहम की। दोस्तों आज के टाइम में रोजाना 6 लाख बैरल ऑयल निकाला जा रहा है। कतर ने गैस और तेल को बेचकर जो भी पैसा कमाया वो हुक्मरानों की जेबों में जाने की बजाय बल्कि कुछ अवाम पर और उसका बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया, जिससे मजीद मुनाफा मुल्क में आने लगा। आज अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसे मुल्कों में कतर के रेस्टोरेंट्स, होटल और स्टोर बनाए गए हैं, जिससे बहुत ज्यादा इनकम आती है। इसके अलावा बार्टलीज, पोर्श और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों में कतर के शेयर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों कतर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और अगर आने वाले वक्त में कतर के पास ऑयल और गैस के स्टॉक खत्म भी हो जाए तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सैरो सियाहत में भी कतर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लाखों लोग कतर का विजिट करने आते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। आप जब कतर आए तो सौक वाकफ का जरूर विजिट करें। ये कतर का पुराना बाजार है जहां आपको एक हिस्टोरिकल माहौल मिलेगा और बहुत ही मजेदार खानों के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। दोहा कॉर्निश एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ समंदर का नजारा और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिलकश मंजर पेश करती हैं। दोस्तों कतर कल्चरल विलेज में भी बहुत विजिटर आते हैं, जिसे देखकर पुराने दौर के अरब की याद ताजा हो जाती है। इसे बहुत ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अट्रैक्टिव है। दोस्तों कतर का ट्रेन सिस्टम भी बहुत शानदार है, जो यूरोप की ट्रेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इसके अलावा कतर एयरलाइंस दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइंस में आती है। अगर हम पाकिस्तान या इंडिया से कतर जाना चाहें तो कतर ने ऑन अराइवल वीजा की सहूलत भी दे रखी है। ये वीजा आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। आप पाकिस्तान से ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से आजकल इसका रेट 1,30,000 के करीब है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।